नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। और आज हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं बार बार जो बिहार में सियासी घमासान मचा है। चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन कल जारी होना है। कल से नामांकन का पहला फेज जो है वो शुरू हो रहा है। और उससे पहले जो दोनों गठबंधन हैं, एक और एनडीए है और दूसरी ओर महागठबंधन है, दोनों में जो घमासान मचा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको बताया अभी से कुछ देर पहले कि जेडीयू में क्या हुआ। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए में बाकी क्या हो रहा है। एनडीए में इस वक्त सबसे ज़्यादा निगाहें चिराग पासवान की ओर लगी हुई है। आज सुबह चिराग पासवान की पार्टी ने बैठक की। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा, अपनी पार्टी को निर्देश दिया कि आपात बैठक बुलाई जाए। और उनके जीजा जो है वो सांसद भी जो है जमुई के, और कहा जा रहा है कि पार्टी के कर्ता धर्ता आजकल वही है बिहार में ही पार्टी है। तो यानी पार्टी के कर्ता धर्ता अरुण भारती जो है उन्होंने बैठक बुलाई। और बैठक बुलाने के बाद ये उन्होंने ऐलान किया कि हमने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार चुनने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। यानी ये कहा गया एक तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि बीजेपी के कारणों तक ये बात जाए। अन्यथा चिराग पासवान उम्मीदवार चुनने के लिए, विवेकानंद हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उम्मीदवार चुनने के लिए चिराग पासवान ने कोई बैठक नहीं की। चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जब चुन रहे थे तो भी उन्होंने पार्टी की बैठक नहीं की थी। और उससे पहले 2020 में जब वो उम्मीदवार चुन रहे थे तो भी पार्टी की बैठक नहीं की। दोनों समय चिराग पासवान खुद उम्मीदवार चुन रहे थे। और कल से परसों से आपका जो गतिरोध बना हुआ है, परसों धर्मेंद्र प्रधान गए थे उनसे मिलने के लिए, वो चिराग पासवान ने वो ऑफर ठुकरा दिया। कल वो पूरे दिन यहाँ पर व्यस्त रहे, यहाँ पर रहे और उन्होंने बीजेपी से कोई बातचीत नहीं की। आज नित्यानंद राय गए, नित्यानंद राय उनकी माँ से मिलकर चले आए विवेकानंद। और उधर उसी समय यहाँ बैठक चल रही थी पटना में। चिराग पासवान की पार्टी की अरुण भारती बैठक ले रहे थे और उसमें यह कहा गया कि सभी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। क्या विवेकानंद? देखिए, अरुण भारती के बयान से तो यही अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में यह बात है? हम बताएंगे दर्शकों को, लेकिन अर्थ तो यह निकल रहा है कि भाई वो नित्यानंद राय से बात नहीं कर रहे हैं। कल दिन भर उन्होंने कोई बात नहीं की। परसों उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को लौटा दिया। आज उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ प्रेशर बनाना है। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाएं, कुछ ज़्यादा सीटें हमें मिल जाए ताकि विधानसभा चुनाव में उसे चिराग पासवान को लेकर क्या हो रहा है हम पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि 243 सीटों पर लड़ने का और उम्मीदवार चुनने का जो एलजेपी ने जो ऐलान किया उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको समझाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई चिराग पासवान इस्तीफा देने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो हम विवेकानंद बड़े अधिकार के साथ और बड़े दावे के साथ ये कह सकते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, पलट जाएगी। चिराग पासवान मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे विवेकानंद। सारा ये ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए हो रहा है कि बीजेपी इस पर दबाव डालकर हम कुछ सीट बढ़वा लें। चिराग पासवान 5 सीट जब जीत गए थे और जीते किसके नाम पर थे ये जग जाहिर है कि चिराग पासवान ही नहीं, बिहार में अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीत रहा था एनडीए का तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2024 में चुनाव जीत रहा था। उसके बाद चिराग पासवान को लगा कि हम बिहार की गद्दी संभाल सकते हैं और हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। बार बार ये मांग उठी और उनके जो महत्वाकांक्षा थी वो आसमान पर पहुंच गई। और बीजेपी ने इस बार इस तरीके से उनकी महत्वाकांक्षा को रौंदा है एक तरीके से। तो अब चिराग पासवान सख्ते में है और क्या कुछ हो रहा है हम सब बात बताएंगे। तो विवेकानंद, हम सबसे पहले ये चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार जिद किस बात पर है, आखिर चिराग पासवान को परेशानी किस बात पर हो रही है? देखिए, परेशानी इस बात पर है कि उनकी बात मानी नहीं जा रही है। परेशानी इस बात को लेकर के है कि उनके अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी वे एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं। परेशानी इस बात को लेकर के है कि उनके जो बेहद करीबी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी किसी भी कीमत पर वो सीट छोड़ना नहीं चाहती। हम बात गोविंदगंज की कर रहे हैं, जहां से हम पूरा बताएंगे। दरअसल आप इसको देखिए कि कई टुकड़ों में बात है। चिराग पासवान अपने पार्टी के अध्यक्ष को टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसी पार्टी के आदमी को टिकट नहीं दिया था। तो उन पर यह आरोप लगा, उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने सारे टिकट बेच दिए
उनके मित्र जिनको बताते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा अशोक चौधरी के बारे में कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लिया। कोई बेचा तब तो खरीदा उन्होंने। अगर चिराग पासवान ने बेचा होगा तो खरीदा, हम इसकी हकीकत की पुष्टि, हम इसकी सत्ता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चिराग पासवान पर उनकी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बेच दिया। तो इस बार वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हमने प्रदेश अध्यक्ष को हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पर बात नहीं बन रही है। गोविंदगंज सीट है मोतिहारी की, जहां से चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजू तिवारी है, वो एक दफा विधायक 2015 में रह चुके हैं। बीजेपी ने उस सीट को छोड़ने से, वो फिलहाल सुनील मणि तिवारी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी ने उस सीट को छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन उससे बड़ा मामला जो है वो अटका है नंबर पर। चिराग पासवान अपने लिए कम से कम 30 सीट मांग रहे हैं। पहले उनकी महत्वाकांक्षा 50-50 उनके जीजा बोल रहे थे कि 43 से लेकर 243 के बीच में उनको सीट चाहिए, तो लेकिन अब वो कट छट करके 30 सीट पर आ गया है, और बीजेपी मैक्सिमम 22 सीट उनके लिए छोड़ने को तैयार है। ये वस्तु स्थिति है कि बीजेपी मैक्सिमम अब तक, और 22 में भी इनके हिसाब से नहीं, बल्कि बीजेपी अपने हिसाब से छोड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि 22 सीट आप जो मांग रहे हैं वो सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि बीजेपी वो सीट छोड़ रही है जो पिछली दफा वहां से चुनाव हार गए थे, बीजेपी या जेडीयू के कैंडिडेट हारे थे, उन्हीं सीटों को छोड़ने को तैयार है। और चिराग पासवान जो सीट मांग रहे थे, मैं आपको बता रहे, चिराग पासवान सीट मांग रहे थे चकाई, वहां से सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं और वो जेडीयू के फोल्ड में है, इस बार जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चकाई सीट जो है वो जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान मांग रहे हैं मटिहानी, जहां से एक उम्मीदवार उनका पिछले दफा चुनाव जीत गए थे, राजकुमार सिंह। मटिहानी चिराग पासवान कह रहे कि हम चूंकि हमारा सिटिंग है, लेकिन वो राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए थे, वो और जेडीयू वो सीट छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। तो राजकुमार सिंह को कह दिया कि आप चुनाव लड़िए, नामांकन की तैयारी करिए। तो चिराग पासवान वहां वो सीट नहीं छोड़ने को तैयार है। और चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर सीट मांगा था कि बक्सर का ब्रह्मपुर सीट हमको दे दीजिए। बक्सर का ब्रह्मपुर सीट वो अपने हुलास पांडे के लिए को लड़ाना चाहते अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और साफ साफ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी सूरत में हम ब्रह्मपुर सीट आपको हम सौंपने नहीं जा रहे हैं। और कैसे छोड़ेंगे? धर्मेंद्र प्रधान आज बिहार चुनाव के प्रभारी हैं और उनके बेहद करीबी, आप कह सकते हैं सबसे करीबी अगर बिहार में है, वो उनके लिए वो सीट चाहते हैं। तो किसी भी कीमत पर, अभी तक की जो खबर है कि ब्रह्मपुर सीट किसी भी कीमत पर बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं। और दूसरी बात यह है, बीजेपी ने कहा कि हम हुलास पांडे को टिकट नहीं दे सकते हैं, आप हुलास पांडे को खड़ा करना चाहिएगा, हम उसके लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि हुलास पांडे को लेकर उनके स्वजातीय वोटरों में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को हम शाहबाद क्षेत्र में नहीं झेलना चाहते हैं। तो चिराग पासवान के साथ प्रॉब्लम यह है कि ना उनको नंबर्स मिल रहे हैं, ना उनको उनके पसंदीदा सीट मिल रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा, आप एक चीज आप लोग गौर से देखते नहीं हैं, हम अपने लोगों को बताते हैं, समझाते, देखिए रॉकेट साइंस नहीं है ये राजनीति। आप चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विवेकानंद अपने हर प्रमंडल में प्रमंडलीय रैली कर रहे थे, और रैली जब वो कर रहे थे तो चिराग पासवान ने किसी तस्वीर को देखिए, उस रैली की तस्वीर को, आपको नजर आएगा कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द उनके पार्टी के नेता नहीं बैठते थे। चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान से 7 कुर्सी छोड़कर बैठते थे। चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे पिछली कतार में बैठते थे, और अगली कतार में ऐसे चेहरे बैठे होते थे जिनके बारे में जग जाहिर है कि वो किस गुण और किस खासियत के आधार पर चिराग पासवान की रैली में चिराग पासवान के बगल में बैठते थे। उनकी खासियत, चिराग पासवान उनके लिए टिकट चाहते हैं, उन सीटों पर टिकट चाहते हैं, उन सीटों पर चाहते हैं कि वो सीट हमारे कब्जे में आए जिनकी पहले से जिनसे उनकी बातचीत हो गई है। और बीजेपी न वो सीट देने को तैयार है, न वो नंबर देने को तैयार है। बीजेपी कैसे देगी? चूंकि 2024 की बात जग जाहिर है, और यह वह जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची थी कि चिराग पासवान ने 5 में से 3 सीटों का जो टिकट का जो बंटवारा किया, वो किस तरह से किया, 2 पर तो खुद ही लड़ रहे थे, एक अपने खुद लड़ रहे थे और एक अपने जीजा की जो 3 सीटें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात पीटी थी उसमें कि आप ऐसे सहयोगी रखते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पर दुकान खुली होती है और टिकट की सेटिंग होती है। हाँ, अब जिस भी कारण हो, अब चिराग पासवान जो भी कारण गिना, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। चिराग पासवान किस आधार पर टिकट दे रहे थे राजेश वर्मा लोकसभा चुनाव में, किस आधार पर वीणा देवी को टिकट दे रहे थे, और किस आधार पर फिर और लोगों को टिकट के बारे में तो सबको आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी थी, जिनके घर में मीटिंग हुई। हाँ, और घर में मीटिंग हुई और 5 इनके सांसद टूटे,
इन्होंने अपने चाचा को नहीं दिया, नहीं छोड़ा, चचेरे भाई को नहीं छोड़ा, लेकिन बीना देवी को छोड़ा। तो सवाल तो उठेंगे ना कि भाई आखिर कौन सी मजबूरी रही, कौन सी ऐसी बीना देवी में खासियत रही कि आपने बीना देवी को फिर से बुलाया और उनको टिकट दिया। तो इसके पीछे की जो चर्चा है, अब कोई हम लोग तो प्रमाण नहीं है, लेकिन चर्चा यही है कि बड़ी सेटिंग हुई थी। तो चिराग पासवान इस बार उन सीटों को मांग रहे थे जो मांग रहे हैं, नौकरी थे। हम जब आपके सामने हम ये खबर लेके आ रहे हैं तो फिर उनसे बीजेपी ने नए सिरे से बातचीत की है, शुरू की है। और अब उनके जो चिराग पासवान जिस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से, और उनके पिताजी का क्षेत्र रहा है, और वहाँ के नेता नित्यानंद राय हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय को अब लगाया गया है। नित्यानंद राय एक राउंड गए तो चिराग पासवान उनसे मिले नहीं, चिराग पासवान की माताजी से वो मिलकर चली आई। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है, बीजेपी अब तक 22 सीटों पर आई है। 22 सीट, वो भी बीजेपी की पसंद की सीट, बिल्कुल आपके पसंद की नहीं बल्कि उनके पसंद की सीट में, बीजेपी की पसंद की सीट, और जिस पर जेडीयू के किसी सीट पर कोई समझौता नहीं। बीजेपी के एक नेता ने हमें बताया कि चिराग पासवान के लिए बीजेपी साठ बनाने के लिए अपनी कोई सीट, एक सीट छोड़ दे। हो सकता है कि बीजेपी अपनी एक सीट छोड़ दे, लेकिन जेडीयू की सीट पर कोई समझौता नहीं। जेडीयू की जो सिटिंग सीट है, जेडीयू जो पहले से चुनाव जहां से लड़ती आ रही है, वो चुनाव जेडीयू उस सीट पर लड़ेगी। नीतीश की कीमत पर चिराग पासवान से समझौता नहीं हो सकता है। चिराग पासवान इसी मुश्किल में पड़े हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई, कई लोगों को आप देख रहे होंगे, यूट्यूबर्स, कुछ लोग, सो कॉल्ड पत्रकार, चिराग पासवान गदर काट देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। भैया, चिराग पासवान गदर कभी जीवन में नहीं काटेंगे। आप लिख लीजिए मेरी बात को, ये रिटन ऑन दी वॉल है, दीवार पर लिखी गई इबारत है कि चिराग पासवान किसी सूरत में एनडीए छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। बड़ी हल्ला है हमारे पास। दरअसल हम वीडियो तब करते हैं जब हमारे पास कई फोन आते हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, चिराग पासवान जनसुराज के साथ जा रहे हैं। भाई, इस 2025 के विधानसभा चुनाव में 2029 तक, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, तब तक तो ऐसा मत समझिए कि चिराग पासवान जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं। आरजेडी के साथ जाने का कोई ऑप्शन नहीं उनका। जनसुराज के प्रशांत किशोर को अपना मित्र वो बताते हैं, प्रशांत किशोर से गाइडेंस भी लेते हैं वो, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ भी जाने की कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। और चिराग पासवान की जो स्थिति है, बीजेपी 1-2 सीट और आगे बढ़ा दे, 23-24 कर दे, इससे ज्यादा सीट चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रही है। ये शर्तिया है। बीजेपी यह भी करती है कि ठीक है आपको हम सीट दे रहे हैं लेकिन कैंडिडेट मेरा होगा। यह भी बीजेपी, ये 1-2 सीट उस आधार पर बढ़ जाए कि कैंडिडेट हमारा होगा, हम आपको सीट दे रहे हैं, तो उस आधार पर कुछ सीट बढ़ जाए तो ये संभव है। लेकिन किसी सूरत में चिराग पासवान को 2 दर्जन से ज्यादा सीट नहीं मिलने जा रही है। हम आपको एग्जैक्ट नंबर बताते सीट का, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इसलिए अभी नहीं बता रहे क्योंकि बातचीत अभी भी जारी है। और जब हमारा वीडियो आपके सामने आ रहा है, उस समय तक दिल्ली में बातचीत चल रही है। नित्यानंद राय एक बार तो उनकी चिराग पासवान की माताजी से मिलकर चले आए, दोबारा फिर चिराग पासवान से बात करें। अब चिराग पासवान, देखिए हालत ये हो गई है विवेकानंद कि जेपी नड्डा, अमित शाह चिराग पासवान से बात नहीं कर रहे हैं। इस बार ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई या कोई खबर भी सामने नहीं आई है। इससे चुनाव से पहले वो बड़े नेता के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान तो पहले गए, लेकिन अब जो है नित्यानंद राय को लगाया गया और मंगल पांडे को लगाया गया था। मंगल पांडे तो असफल हुए, लेकिन अब नित्यानंद राय को लगाया। नित्यानंद राय को इसलिए लगाया गया है क्योंकि चिराग पासवान जहां से चुनाव जीतते हैं वहां पर नित्यानंद राय का प्रभाव है, अपना प्रभाव है। तो उस प्रभाव के बूते अब नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है कि आप चिराग पासवान को टेबल पर बिठाइए और जो नेतृत्व की जो बात है, नेतृत्व का जो संदेशा है, वह संदेशा आप पहुंचाइए। उसे स्वीकार करना, अगर स्वीकार करना है तो स्वीकार करें, अन्यथा रास्ता तो है ही। चिराग पासवान के लेकर बीजेपी के एक बड़े जो नेताओं का एक बड़ा तबका है, उसका ये कहना है, और ये आपको बता दें कि जेडीयू भी इस पर सहमत है कि चिराग पासवान अगर गठबंधन से बाहर जाने का रास्ता अगर चुनते हैं तो उनको बाहर जाने दिया जाए। और जेडीयू और बीजेपी दोनों ये मान रही है कि 2020 की जो परिस्थिति थी, जब चिराग पासवान ने उतना वोट काट लिया था, वो परिस्थिति अब नहीं बनने वाली है। जो वोट दिखाया जा रहा है कि हमें इतना वोट मिला, इतना परसेंट, लगभग 6% वोट मिला, क्या वो चिराग पासवान का वोट था? ऐसा नहीं, वो पर्दे के पीछे बीजेपी नेताओं ने सहयोग किया। कई बीजेपी के नेता लोजपा में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया और वे अपनी ताकत से उनको इतना वोट मिला।
वो चिराग पासवान या उनकी पार्टी के लोग मानते हैं कि या मेरा वोट है। ये ओपन सीक्रेट है कि 2020 में बीजेपी नेताओं का ग्राउंड, हम बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं का एक बड़ा तबका जो है वो चिराग पासवान नीतीश से नाराज था और वो चिराग पासवान को बैक कर रहा था, चिराग पासवान को समर्थन कर रहा था। कई नेता तो राजेंद्र सिंह जैसे नेता जो है वो चले गए और उनको अच्छा खासा वोट आया, बहुत कम वोट। चौरसिया गए, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी गई, बहुत सारे लोग गए और उन्होंने जो है वो अपने बूथ जिनका जनाधार था और अच्छा खासा वोट ले आए। अब एलजेपी ये कह रही है, चिराग पासवान एलजेपी यार जो चिराग पासवान की पार्टी है, कि वो हमारा वोट था, वो आपका वोट नहीं था, वो वोट बीजेपी का वोट था। उसमें एक राजकुमार से चुनाव जीते मटिहानी से, तो उनकी अपनी ताकत थी, अपनी ताकत थी, पिताजी की अपनी पहचान और ताकत थी, उस बूते में चुनाव जीता। ऐसा नहीं है कि लोजपा चिराग पासवान के बूते में चुनावी वैतरणी पार्क, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी ताकत और जो नाराज वोटर्स थे, नीतीश कुमार से जो नाराज लोग थे, उन लोगों ने वोट किया, तब जाकर के वे चुनाव जीते। और आप देखें कि चिराग पासवान जो पिछले अभी लोग विधानसभा चुनाव से पहले जो कुछ कर रहे थे उसमें फजीहत बीजेपी कैसे हो रही। एक उदाहरण आप देखिए कि उन्होंने सिवान बकायदा हेलीकॉप्टर से जाकर अयूब खान को जो है अपनी पार्टी में गले लगाया और पार्टी में शामिल करा लिया। और आप देखिए उनके घर से AK-47 मिल रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां पर। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी के दिमाग में है, बीजेपी के नोटिस में है और बीजेपी किसी सूरत में इस बार चिराग पासवान से बहुत समझौता करने नहीं जा रही है, ये बहुत स्पष्ट बात है। और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं करने जा रही है। और आप पूछेंगे नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जो बीजेपी कहेगी वो चिराग पासवान को मानना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये चिराग पासवान ने जाके बार्गेन करके 5 सीट नहीं लिया था। ये बीजेपी को लगा कि पशुपति पारस जो है बेमानी हो चुके हैं, इससे पशुपति पारस को बाहर निकालो और 1 सीट कम कर दो। जो 6 सीट लोजपा को मिलनी थी उसमें से 1 सीट कम करके 5 सीट जो है वो चिराग पासवान को दो, चिराग पासवान को नेता बनाना है, पशुपति पारस को बाहर करना है। चिराग पासवान अपने बूते में जो है वो बीजेपी से बार्गेन करके 5 सीट लेने में कामयाब नहीं हुए, तो बीजेपी की मर्जी थी। तो इस बार भी बीजेपी की मर्जी चलेगी। और जो लोग ये आर पार की लड़ाई, 243 सीट पर चिराग पासवान की तैयारी, भैया 243 सीट अगर चिराग पासवान को मिल जाए, उम्मीदवार नहीं मिलेगा चिराग पासवान को। पिछली तो 2020 में इन्होंने पूरी ताकत लगाई तो भी उम्मीदवार इनको नहीं मिल रहा, नहीं मिल पाया, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। ये अपनी पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी में तो है ही नहीं, ये इंपोर्ट करके भी दूसरी पार्टी से 243 सीट पर उम्मीदवार नहीं तलाश पाएंगे, ये हकीकत है। तो इस हकीकत के बीच चिराग पासवान रूठे हुए हैं, चिराग पासवान नित्यानंद राय से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय के बाद जहां एक सीढ़ी ऊपर बीजेपी अगर बढ़ गई तो उनसे मिलना पड़ेगा उनको। तो ये सब स्थिति है और इस स्थिति के बीच चिराग पासवान का जो है, चिराग पासवान को लेकर सियासी ड्रामा जारी है। अंततः होना ये है कि 22 सीट अभी तक तय है, 1-2 अगर बढ़ जाए आखिरी मोमेंट में, चूंकि बातचीत चल रही है, 1-2 बढ़ जाए तो बड़ी बात होगी। ये इतनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी। और इसमें यह भी है बात कि वो सीट जो है वो बीजेपी की पसंद की सीटें होंगी, चिराग पासवान के पसंद की सीटें नहीं होगी, ये तय है। एक आध अगर बार्गेनिंग में अगर 1-2 अपने पसंद की सीट एक ले तो बड़ी बात हुई, कहीं कहीं कोई एक सीट अपनी पसंद की और ले ले, लेकिन चिराग पासवान की पसंद की सीटें नहीं मिलने जा रही है। ये फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है, ये इसका पटाक्षेप कल तक हो जाएगा, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। हमारे पास जो डेडलाइन है बीजेपी का, कि जो बीजेपी नेता बता रहे हैं कि हर हालत में 10 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेना है, तो 10 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा। औपचारिक ऐलान भले ही 1-2 दिन बाद हो, लेकिन कल तक क्लियर हो जाना है कि चिराग पासवान के साथ क्या होने जा रहा है, कितनी सीटें मिलनी जा रही है। विवेकानंद, यही पूरा मिला के यही लगभग निष्कर्ष यही है, कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होना क्या है, हम लोग समझ रहे हैं क्लियर क्या होना है। क्लियर यही होना है कि आप 22 है, हो सकता है कि 24 हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। और जिन 4 सीटों पर जीत है, संभव नहीं है कि चारों सीट बीजेपी छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सीटें तो जेडीयू की है, तो जेडीयू तो समझौता करेगी, मामला ही नहीं है बनता। उसकी जो 2 सीटें वो बीजेपी के कोटे में है, एक ब्रह्मपुर और दूसरी जो सीट है गोविंदगंज। हो सकता है कि इसमें से कोई एक सीट छूट जाए, लेकिन अभी तक की जो खबर है, बीजेपी इन दोनों में से एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये खबर थी चिराग पासवान को लेकर और यही वस्तु स्थिति है। हम बार बार कहते हैं कि हम पावर पर, पैसे पर बिक के कोई खबर चलाते नहीं हैं। हम बार बार आपको ये भी कहते हैं कि जो लोग जो अपना ज्ञान बखार रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं, हम वैसे लोग हैं नहीं। अटकलों पर, कयासों पर, अफवाहों पर खबर चलाने वाले तो हैं नहीं, ना ही इस पर खबर चलाने वाले हैं किसी उम्मीदवार ने हमें कुछ हमारे मन का चीज़ हमको उपलब्ध करा दिया
और उसके बाद हम उसके पक्ष पे बोल दें। जो सच है वो यही है। फिलहाल में दीजिए इजाजत, नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।